हम लोग अब चैप्टर साइंस में चैप्टर 8 पढ़ेंगे जो प्लांट्स है। प्लांट्स को हिंदी में पौधा कहते हैं। पौधा प्लांट भी हमारे ही तरह लिविंग बींग्स है, लेकिन प्लांट लोकोमोशन नहीं करता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलता नहीं है। पौधा को स्पीकिंग पावर नहीं है, पौधा बोलता नहीं है। पौधा हमारे तरह ही एक जीवित प्राणी है, लेकिन प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स विच कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। पौधा भी हमारी ही तरह एक जीवित प्राणी है, लेकिन वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूवमेंट लोकोमोशन नहीं करता है। द पार्ट्स ऑफ द प्लांट फाउंड बिलो द ग्राउंड आर कॉल्ड रूट सिस्टम। पौधे का वह भाग जो मिट्टी के अंदर होता है, पौधे के उस भाग को हम रूट सिस्टम कहते हैं। द पार्ट दैट आर अबव द ग्राउंड आर कॉल्ड द शूट सिस्टम। पौधे का वह भाग जो मिट्टी के ऊपर होता है उसे हम शूट सिस्टम कहते हैं। रूट सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। रूट इज द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ ए प्लांट। पौधे का वह भाग जो मिट्टी के अंदर होता है वो रूट सिस्टम कहलाता है। रूट्स हेल्प इन द होल्डिंग और एंकरिंग द प्लांट फर्मली टू द सॉइल। रूट्स क्या करता है, मिट्टी में रूट्स मिट्टी को मजबूती से पेनिट्रेट करके मिट्टी के अंदर मजबूती से उसको ग्रिप करता है, पकड़ के रखता है मजबूती से, और पौधे को स्थिरता प्रदान करता है। पौधा सीधे खड़ा रहता है, एंकरिंग करता है, होल्ड करता है पूरे ग्रिप करके सॉइल को। दे आल्सो ऑब्जर्व न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल टू कीप द प्लांट अलाइव। पौधा क्या करता है, पानी से पौधा मिट्टी से पोषक तत्वों को लेता है, वाटर को लेता है, मिनरल्स को लेता है, न्यूट्रिएंट्स को लेता है, और इस तरह मिट्टी में वो जीवित रहता है। Some roots store food in them। कुछ ऐसे रूट्स होते हैं कुछ पौधे के रूट्स होते हैं जो मैक्सिमम जो फूड का प्रिपरेशन करते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा, उसको अपने रूट्स में स्टोर कर लेते हैं। द रूट, इट्स ब्रांचेज एंड रूट कैप टुगेदर कंस्टिट्यूट द रूट सिस्टम। रूट्स, उसमें निकले लेटरल रूट्स और उसके रूट कैप जो होता है, इनको ज्वाइंटली हम रूट सिस्टम कहते हैं। टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम। रूट सिस्टम मेनली दो प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं टैप रूट सिस्टम, दूसरे को कहते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम में एक मेन रूट होता है जो मोटा होता है और उसके चारों तरफ लेटरल रूट निकले हुए रहते हैं। टैप रूट के बारे में पढ़ते हैं। दिस टाइप ऑफ रूट सिस्टम हैज ए मेन रूट और ए प्राइमरी रूट विथ लेटरल रूट कमिंग आउट फ्रॉम इट। इसमें एक मोटा रूट होता है, टैप रूट में एक मोटा रूट होता है और उसके चारों ओर हेरी स्ट्रक्चर निकले रहते हैं जिन्हें हम लेटरल रूट्स कहते हैं। ए सिंगल रूट इमर्जेज फ्रॉम ए सीड व्हेन इट जर्मिनेट्स। बीज से जब सीडलिंग निकलता है तो एक सिंगल रूट का ही फॉर्मेशन होता है टैप रूट सिस्टम में। दिस रूट ग्रोज डाउनवर्ड टुवर्ड्स द ग्राउंड एंड फॉर्म द मेन रूट। ये रूट धरती में अंदर जाता है, मिट्टी के अंदर जाता है, और मेन रूट जो थिक रूट होता है, मोटे भाग का निर्माण करता है, फ्रॉम विच द ब्रांचेज अराइव, और इससे लेटरल रूट हेयरी स्ट्रक्चर के रूट्स निकले हुए रहते हैं। These branches are called the lateral roots। इन छोटे छोटे हैरी स्ट्रक्चर रूट्स को हम लेटरल रूट्स कहते हैं। टैप रूट सिस्टम ग्रो डीप इनटू द सॉइल। ये जो रूट सिस्टम है, जिन पौधों में टैप रूट पाया जाता है वो मिट्टी में गहराई तक अंदर जाता है। सम एग्जाम्पल ऑफ प्लांट विथ टैप रूट सिस्टम आर बीन्स, मैंगो, पी, कैरोट, रेडिश एंड टर्निप। टैप रूट के कुछ उदाहरण है। कुछ ऐसे पौधे हैं जिनमें टैप रूट सिस्टम पाया जाता है। उसमें है बीन्स, सेम, मैंगो ट्री, आम का पेड़, पी, मटर, कैरोट, गाजर, रेडिश, मूली और टर्निप, सलजम। ये सभी पौधों में टैप रूट सिस्टम पाया जाता है। आगे हम दूसरे नंबर पर पढ़ेंगे फाइब्रस रूट सिस्टम। इन दिस रूट सिस्टम द रूट इमर्जेज फ्रॉम द सीड ड्यूरिंग द टर्मिनेशन डाइज। इस रूट सिस्टम में अनेक स्टेम के बेस से अनेक सिमिलर रूट्स निकले हुए होते हैं। फाइब्रस रूट सिस्टम में स्टेम के बेस से अनेक सिमिलर रूट्स निकले हुए होते हैं। इन दिस रूट सिस्टम द रूट दैट
emerges from the seed during germination dies। इसमें जो मेन रूट होता है वो डाई कर जाता है, जर्मिनेट करने के साथ डाई कर जाता है। इट इज रिप्लेस्ड बाय द सेवरल रूट्स दैट इमर्ज फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट ऑन द लोअर मोस्ट टिप ऑफ द स्टेम। स्टेम के आखिरी सिरे से, स्टेम के बेस से एक ही प्रकार के, एक ही आकार के अनेक सिमिलर रूट्स निकले रहते हैं जो मिट्टी में फैले हुए होते हैं। देयर इज नो मेन रूट। फाइब्रस रूट सिस्टम में मेन रूट नहीं पाया जाता है, जो थिक रूट होता है वो नहीं पाया जाता है। द क्लस्टर ऑफ रूट्स स्प्रेड आउट इन द सॉइल। इसमें समूहों में अनेक सिमिलर रूट्स निकले हुए होते हैं, गिविंग सपोर्ट टू द प्लांट। और ये सॉइल में स्प्रेड आउट करके पौधा को सहारा देते हैं। फाइब्रस रूट सिस्टम डू नॉट ग्रो वेरी डीप इन द सॉइल। ये ऐसे रूट होते हैं जो मिट्टी में गहराई तक नहीं जाते हैं। As they have appearance of fibers, this root system is called the fibrous root system। जैसा कि नाम से प्रतीत होता है कि ये दिखने में फाइब्रस होते हैं, इसलिए इनका नाम फाइब्रस रूट सिस्टम रखा गया है। A few example of plant with fibrous root system are maize, wheat, sugarcane, rice, onion, etc। कुछ पौधे हैं जिनमें फाइब्रस रूट सिस्टम पाया जाता है। वो है मेज मक्का, व्हीट गेहूं के पौधे में, शुगर केन गन्ने के पौधे में, राइस धान के पौधे में, और ओनियन प्याज के पौधे में फाइब्रस रूट सिस्टम पाया जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ रूट्स। रूट्स के कौन कौन से कार्य हैं, जिसमें पहला पढ़ेंगे रूट एंकर द प्लांट बाय फिक्सिंग द प्लांट फर्मली टू द सॉइल। जड़ें क्या करती है, मिट्टी में गहरे तक जाती है और मिट्टी को ग्राइंड करती, ग्रिप करती है, बाइंड करती है और मजबूती से फर्मली मिट्टी को पकड़े हुए रहती है, जिससे पौधा जमीन पर सीधा खड़ा रहता है। रूट्स सेकंड नंबर, रूट्स हेल्प द प्लांट टू ऑब्जर्व वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल इन ऑर्डर टू सर्वाइव। रूट्स क्या करता है, सॉइल से वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करके प्लांट में कैरी करता है, प्लांट के पूरे पार्ट में कैरी करता है, जिससे क्या होता है जिससे पौधा सरवाइव करता है मिट्टी में। रूट्स ऑफ ऑल प्लांट हेल्प टू प्रिवेंट द सॉइल फ्रॉम गेटिंग वॉश्ड और ब्लोन अवे बाय द विंड। कह रहा है रूट्स का काम है पौधे को फॉर्मली सॉइल के अंदर ग्रिप करके, बाइंड करके, पकड़ के रखना। इस कारण जब तेज हवाएं चलती है, साइक्लोन आता है, तेज हवाएं चलती है, स्टॉर्म आता है, तो ये मजबूती से मिट्टी को पकड़े हुए रहती है। या बाढ़ आती है तो बाढ़ के पानी में वाटर करंट के कारण ये बहा करके दूर नहीं ले जाया जाता है, क्योंकि ये सॉइल को मजबूती से ग्रिप करता है, देयर बाय प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन। इस कारण ये मिट्टी का कटाव भी नहीं होने देती है। कुछ पौधे में मॉडिफाइड रूट पाए जाते हैं, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। सम प्लांट्स हैव रूट्स दैट आर मॉडिफाइड टू परफॉर्म स्पेशल फंक्शन। कुछ ऐसे पौधे हैं जिसमें रूट मॉडिफाइड हो जाता है और उसमें मैक्सिमम फूड को स्टोर करता है। टैप रूट एंड फाइब्रस रूट अंडरगो चेंजेस विच आर कॉल्ड मॉडिफिकेशन। टैप रूट और फाइब्रस रूट दोनों प्रकार के पौधे में, दोनों प्रकार के रूट्स में मॉडिफिकेशन होता है, जिसमें मॉडिफिकेशन के बाद पौधा मैक्सिमम फूड का जो प्रिपरेशन करता है वो स्टोर कर देता है अपने रूट्स में। मॉडिफाइड रूट परफॉर्म में वैरायटी ऑफ स्पेशलाइज्ड फंक्शन। मॉडिफाइड रूट अनेक प्रकार के विशेष कार्य करते हैं, जिसमें पहला है फूड स्टोरिंग रूट्स। पौधा, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनके रूट्स मॉडिफाइड होकर के उसमें प्रिपेयर्ड फूड का स्टोरेज करते हैं। इन सम प्लांट्स द फूड prepared by leaves travel through the stem and reaches the roots and is stored thereby। जब पौधा फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना भोजन पत्तियों में बनाता है, तो पत्तियों से ये पौधे के स्टेम के अंदर दो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक को जाइलम और दूसरे को फ्लोएम कहते हैं। तो फ्लोएम के द्वारा, नली है, फ्लोएम के द्वारा ये तैयार भोजन को रूट्स तक लाता है और रूट्स में स्टोर कर देता है। सच रूट बिकम स्वेलन ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ फूड। ऐसे पौधे में रूट्स स्वेलन हो जाते हैं, फूल जाते हैं,
मोटे हो जाते हैं, यह इनका शेप मॉडिफाइड हो जाता है, फूल करके मोटे हो जाते हैं, क्योंकि भोजन का अधिकतर भाग यहीं पर स्टोर होता है। सम ऑफ दीज रूट्स आर इडिबल, फॉर एग्जाम्पल इसमें बहुत सारे रूट्स इडिबल होते हैं जिनका हम भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कैरोट, रेडिश और बीटरूट। हो गया गाजर, रेडिश हो गया मूली और बीटरूट हो गया चुकंदर।